चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉड्यूल 3 का। ठीक है, तो 5 तक हो गया था। छठवां देखते हैं। छठवां में फिर 2 क्वेश्चन पूछा था, है ना, प्रीवियस ईयर का ही है। तो पहला देखते हैं 6 का ए। कैलकुलेट द इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हुज एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय। वोल्टेज दे दिया, करंट का एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, अब इसके मदद से हमको क्या निकालना है, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, पावर, पावर फैक्टर। तो देखिए कैसे निकलता है। तो वी और आई को क्या लिखते हैं, लिख दिए यहाँ पे वी और आई का फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो इससे निकालते हैं वी आर एम एस। क्या निकालते हैं हम लोग, वी आर एम एस। तो वी आर एम एस निकालेंगे तो वी आर एम एस कैसे निकालते हैं, जब ये, अब इसमें क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का है, ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी। जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रहता है तो वी आर एम एस कैसे निकालते हैं, याद होगा 100/√2 वी एम अपॉन √2 आर एम एस इसका स्क्वायर प्लस -50/√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस वी एम है तो इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा वी आर एम एस। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 100 × 100/2 प्लस 50 × 50/2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ आ जाएगा, ये कटेगा तो 50 आ जाएगा, 50 यहाँ कटेगा 25 आ जाएगा, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 50 50 है तो कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 100 + 25, तो 125 आ जाएगा गुना 125। तो 50 गुना 125 का √2। ठीक है, 50 गुना 125 का √। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 79.057 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से आई आर एम एस निकालेंगे। तो आई आर एम एस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आर एम एस बराबर √10/√2 का स्क्वायर प्लस -5/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आई आर एम एस बराबर √, किसका स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर, 100/2। तो ये क्या आ जाएगा 100/2 प्लस -5 का स्क्वायर 25/2, ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 125/2, यही आ जाएगा। देखिए 100/2 प्लस 25/2, ये क्या आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7.906 एम्पियर। ठीक है, अब हमको पहला क्या निकालना है इसमें, जेड बराबर क्या जानते हैं, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। ठीक है, जेड क्या लेते हैं, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, यहाँ से वी आर एम एस क्या निकला है 79.057, 79.057 अपॉन क्या आ जाएगा 7.906, ये आ गया। तो ये आ जाएगा 9.999, तो लमसम लिख सकते हैं 10 ओम, 10 ओम के बराबर आ जाएगा जेड बराबर। ठीक है, लगभग क्या आ जाएगा 10 ओम आंसर। तो पहला जेड आ गया। दूसरा निकालते हैं पावर। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर भी 3 टाइप का होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एक्टिव पावर पूछा है इसमें, तो एक्टिव पावर निकालेंगे। तो एक्टिव पावर कैसे निकालेंगे, तो जब 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रहता है तो कैसे निकालते हैं एक्टिव पावर, तो आपको याद होगा। तो कैसे करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, इसका P1 निकालते हैं ना, तो पहले इसको प्लस बना लेते हैं। तो पहला काम ये होगा, इसको प्लस बना लेना। तो इसको प्लस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 100 sin ओमेगा टी प्लस 600 डिग्री, है ना। ठीक है, अब देखिए 600 डिग्री है, हो सकता है गलती से लिखा गया 60 डिग्री जगह पे 600। ठीक है, लेकिन जो लिख दिया उसी को बनाना है। ठीक है, माइनस जगह पे प्लस हो जाएगा।
प्लस 50 साइन, प्लस कब होगा, साइन है ना, क्या कर देंगे 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें 180 डिग्री प्लस कर देंगे, 3 ओमेगा टी माइनस 300 प्लस 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी करेंगे 10 साइन ओमेगा टी प्लस 600 माइनस माइनस हटा के 5 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 300 प्लस 180 डिग्री, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो -5 आ जाएगा इतना। ठीक है, अब देखिए तो क्या करते हैं ओमेगा टी पे अपना पावर निकालते हैं, 3 ओमेगा टी पे अपना पावर निकालते हैं। तो पहले मान लेते हैं ओमेगा टी पे, तो इसको ले लेते हैं V1, इसको ले लेते हैं I1, इसको ले लेंगे V2, इसको लेंगे I2, इससे निकलेगा P1, इससे निकलेगा P2, तो टोटल पावर P1 प्लस P2। तो P1 ले लेते हैं 100 साइन ओमेगा टी प्लस 600 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, है ना, सेकेंड वाला बना रहे हैं पावर निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास V1 बराबर क्या मान लेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 100 साइन ओमेगा टी प्लस 600, ये आ जाएगा 100 साइन ओमेगा टी प्लस 600। इसी तरह से I1 आ जाएगा, I1 क्या आ जाएगा यहाँ से, I1 इसको लेंगे 10 साइन ओमेगा टी प्लस 600, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 600। ठीक है, अब हम निकालेंगे P1 बराबर क्या हो जाएगा V1 RMS इंटू I1 RMS इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V1 एंड I1। तो क्या होगा पुट कर देंगे तो 100 बाय VM अपॉन √2, 100 बाय √2, 10 अपॉन √2 इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम, मतलब 600 माइनस 600। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 2 इंटू कॉस 0 डिग्री 1, तो ये आ जाएगा 500, यहाँ से आ जाएगा 500 वाट। तो P1 बराबर आ गया 500 वाट। इसी तरह से P2 निकालेंगे, तो P2 के लिए V2 और I2 लेंगे, तो V2 कितना है मेरे पास, यहाँ देखिएगा 50 साइन 3 ओमेगा टी माइनस 300 प्लस 180, 50 साइन V2 ले लेते हैं 50 साइन 3 ओमेगा टी माइनस 300 प्लस 180 डिग्री, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 50 साइन 3 ओमेगा टी, है ना, जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -120 डिग्री V2। इसी तरह से I2 आएगा, I2 क्या आएगा, I2 यहाँ से ले लेंगे, तो I2 आ जाएगा 5 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 300 प्लस 180 डिग्री, तो 5 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 300 प्लस 180 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 साइन 3 ओमेगा टी प्लस जोड़ देंगे 0 8 3 1 4 480 डिग्री। अब निकालेंगे V2 I2 आ गया, अब निकालेंगे P2 बराबर उसी तरह से V2 RMS इंटू I2 RMS इंटू कॉस एंगल बिटवीन V2 इंटू I2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 50 अपॉन √2 इंटू I2 RMS 5 अपॉन √2 इंटू कॉस बिटवीन देम, तो -120 डिग्री माइनस 480 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू 5 अपॉन 2 कॉस कितना आ जाएगा -0 8 2 10 4 1 5 1 6, इतना डिग्री आ जाएगा। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ से निकाल लेंगे P2। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस में आएगा तो -62.5 वाट। ठीक है, तो ये पावर ऑब्जर्व का बताता है, प्लस पावर प्लस अगर आता है डिलीवर का बताता है। तो अब
टोटल पावर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। तो टोटल पावर लिखेंगे P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 क्या आ गया मेरे पास 500 वाट, 500 माइनस 62.5, तो 500 माइनस 62.5 वाट, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 437.5 वाट। इतना टोटल पी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पावर पूछा था तो पावर का आंसर ये आ जाएगा। अब थर्ड सॉल्व करते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के लिए क्या चाहिए, पावर फैक्टर बराबर जानते हैं हम लोग P/S। P मेरे पास है S बराबर हम लोग जानते हैं VRMS इंटू IRMS, सिंपल। तो VRMS हमको मालूम था, है ना, पीछे निकाले थे। VRMS कितना आया था 79.057, लिख देते हैं 79.057 गुना IRMS निकाले थे, तो IRMS कितना आया था, यहाँ से देख सकते हैं 7.906, तो इसको लिख देते हैं 7.906। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं, गुना कर क्या आएगा यहाँ से 625.024, या एक और अप्रॉक्स लेंगे तो 5, इतना भी है। S बराबर आ गया। तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से पावर फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P कितना आया 437.5 अपॉन ये कितना आया 625.025, तो ये आ जाएगा जब सॉल्व कीजिएगा तो 0.699, है ना, 99। तो अप्रॉक्स लिख देंगे, पावर फैक्टर जो अप्रॉक्स आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ठीक है, 0699 चलते रहेगा, तो क्या आ जाएगा 0.7 का लमसम पावर फैक्टर आ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछा, रेजिस्टेंस, है ना, क्या क्या निकाल दिए यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, इम्पीडेंस निकाल दिए, पावर निकाल दिए, पावर फैक्टर निकाल दिए। अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए पावर बराबर हम P बराबर जानते हैं IRMS स्क्वायर इंटू R, तो उससे निकल जाएगा। तो टोटल पावर मेरे पास मालूम है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट अगला हम लिख देते हैं, चौथा निकाल लेते हैं। P बराबर हो जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू R, या V स्क्वायर बटे VRMS स्क्वायर अपॉन R, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक लगाएंगे, तो P का वैल्यू हमको मालूम है, तो मान लेते हैं यही लगाते हैं IRMS स्क्वायर इंटू R बराबर P। तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा P अपॉन IRMS स्क्वायर, पुट कर देंगे सबका वैल्यू। तो P बराबर कितना आया मेरे पास, P बराबर 437.5, तो 437.5 अपॉन IRMS कितना आया, तो IRMS यहाँ से देख सकते हैं, टोटल IRMS 7.906, तो यहाँ से लिख देंगे 7.906 इसका स्क्वायर, है ना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो यह आ जाएगा 6.9999994, तो लमसम क्या लिख देंगे, R बराबर लगभग 7 ओम, इतना आंसर हो जाएगा। तो Z बराबर क्या आ गया था मेरे पास, इम्पीडेंस बराबर क्या आ गया था, पहला देख सकते हैं 10 ओम, तो R बराबर कितना है 7 ओम। तो यहाँ से हम दूसरा पैरामीटर भी निकाल सकते थे, है ना, रिएक्टेंस पूछता तो वो भी निकाल सकते थे। ठीक है, R का वैल्यू एक और मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, R बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पावर फैक्टर बराबर क्या जानते हैं, R/Z। तो R बराबर क्या हो जाएगा Z इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो Z कितना आया था देख लीजिए, Z बराबर पहला में आया था 10, तो 10 ओम ले लेते हैं। अब पावर फैक्टर कितना है 0.7, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 इंटू 0.7 कितना आ जाएगा 7 ओम,
ये भी लगभग में आया था, तो ये भी लगभग में रहेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 7 ओम। सही है, तो दोनों मेथड से निकालेंगे तो 7 ओम मतलब सही है मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए फिर स्टार्टिंग पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का बी ही, ए 400 मिली हेनरी कॉइल, क्या है फिर 400 मिली हेनरी कॉइल ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, मतलब कॉइल में क्या होता है आर और एल रहता है, लेकिन सीधे बोल दिया कॉइल है लेकिन उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो प्योर इंडक्टर दे दिया। इज कनेक्टेड टू एन एसी सर्किट, तो क्या बोला यहाँ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्योर इंडक्टर है, ठीक है, ये कनेक्टेड कर रहे हैं 400 मिली हेनरी के टू एन एसी सर्किट इन विच, टू एन एसी सर्किट, एसी सर्किट में कनेक्ट कर दिए। 400 मिली हेनरी का है इंडक्टर, प्योर इंडक्टर है ना, आर बराबर 0 कर दिए। तो इससे बोला कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 6 मिली एम्पियर। कितना फ्लो कर रहा है 6 मिली एम्पियर, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द आउट द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इफ़ द फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो वी एल निकालिए क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वी एल बराबर क्या होता है आई इंटू जे एक्सएल, है ना, आई एल इंटू जे एक्सएल, ठीक है। अब देखिए तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वी एल का मैग्नीट्यूड बराबर आई इंटू एक्सएल हो जाएगा। वैल्यू पूछा है तो आई का वैल्यू कुछ खुद ही दे दिया 6 मिली एम्पियर इंटू एक्सएल बराबर ओमेगा एल, तो 6 मिली इंटू ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, एफ दे दिया 100 इंटू एल खुद दे दिया, कितना दिया 400 मिली, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो 6 दूनी 12 बरचक 48, कितना जीरो आ जाएगा 2 2 4, 2 2 1 2 3 1 4, ठीक है, इंटू 10 पाई इंटू 10 टू पावर -6 मिली 10 टू पावर -6। देखिए 4 तो हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 48 इंटू पाई इंटू 10 टू पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब 48 इंटू पाई करेंगे और 10 टू पावर -2 से 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। जब इसको कीजिएगा तो वी एल बराबर आ जाएगा कितना 150.796 इंटू 10 टू पावर -2 वोल्ट, ठीक है। अब 10 टू पावर -3 करेंगे, है ना, मिली वोल्ट में ला लेते हैं या वोल्ट में लाएंगे, ठीक है। तो वोल्ट में लाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ 10 टू पावर -2 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या, तो डायरेक्ट दिख रहा है क्या आ जाएगा 1.50, है ना, अप्रोक्स लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो वी एल बराबर 1.508 वोल्ट, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया था, सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना था, तो आई इंटू एक्सएल लगाना था, आई खुद दे दिया था, ठीक है। इसमें फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस था कॉइल, अक्रॉस कॉइल निकल गया, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।